बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस में एक बहुत बड़ा दरबार सजाया, जिसमें सूबा भर से लोग बल्कि साइलिन उनके पास आए, जिनकी दरख्वास्तों पर उन्होंने फ़ौरी अहकामात जारी किए। आपको पता है कि ये किस वक्त होता है जब आप इज्तमाही मसाइल की बजाय इनफरादी मसाइल के हल की जानिब तवज्जो देने लग जाएँ। तो ये बिल्कुल उस वक्त होता है जब आप इंतज़ामी तौर पर और अवामी तौर पर अवाम के तवक्कुआत पर पूरा न उतर रहे हों, तो आपको इज्तमाही कामों की बजाय इनफरादी कामों की जानिब तवज्जो देनी पड़ती है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ देने में अब तक नाकाम हुई है, और बिलखसूस अमन व अमान की सूरत हाल हो या दीगर शोबे में आप देख लें, तरक्याती मनसूबे हों या इंतज़ामी तौर पर अगर आप देख लें, तो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी किस्म का अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाने में नाकाम साबित हुई है। इमरान खान के विज़न की हर मौके पर बात की जाती है, ना तो इमरान खान के विज़न को अमली जामा पहनाया जा सका है, ना ही किसी सियासतदान ने या PTI के रहनुमा ने अपना कोई विज़न पेश करके सूबे में तरक्याती कामों का कोई जाल बिछाया है। इस वक्त अली अमीन का ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई जनूबी ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान से था। जब वो वज़ीर आला बने तो डेरा इस्माइल ख़ान के लोगों को ये तवक्कुआत वाबस्ता थी कि कम अज़ कम अगर पूरे सूबे में खुशहाली ना आई तो डेरा इस्माइल ख़ान और इससे जो मुल्हिका अज़ला हैं वहाँ पर खुशहाली अमली तौर पर देखने में मिलेगी। और अली अमीन का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था उसके तनाज़र में अगर देखें तो लोगों की ये तवक्कुआत जो थी वो गलत नहीं थी। लेकिन जब से वज़ीर आला बने, एक तो उनके रवैयों में मुसलसल एक बात कहता रहा हूँ कि उनके रवैयों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। उसके साथ साथ उन्होंने जो टीमें मुकर्रर की हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार तो हों, उसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो उनकी टीमें हैं उनका राब्ता भी निचली सतह पर लोगों पर नहीं है, और उनके रवैये और उनके मिजाज इतने बुरे हैं लोगों के साथ कि अब एक आदमी जो है जिसने अली अमीन गंडापुर से मफाद भी लिया होता है, वो भी उसके हक़ में बात नहीं करता। उसकी वजह यह है कि उनके जो टीम के रवैये हैं, अली अमीन गंडापुर का जो अपना रवैया है, उसकी वजह से लोग उनसे खुश नहीं हैं। और गुज़श्ता दिनों जो वज़ीर आला हाउस में असल जो मैं बात करना चाह रहा था, उन्होंने एक महफ़िल सजाई है या एक दरबार सजाया है, जिसमें साइलिन को खैबर पख्तूनख्वा के तूल व अर्ज़ से बुलाया गया था, जहाँ पर लोगों ने अपने इनफरादी कामों के सिलसिले में और अपनी दरख्वास्तों पर उनसे दस्तखत लिए हैं। तो ये जो है ये मेरा ख़्याल ये है कि हुकूमत की एक नाकामी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, और अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस खुशफ़हमी में मुब्तला हैं कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो है वो जाने वाली है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि 5 अगस्त के एहतजाज के बाद और फिर इसके बाद जो 14 अगस्त के एहतजाज होगा, हर गुज़रते दिन के साथ और हर गुज़रते एहतजाज के साथ अली अमीन गंडापुर की हुकूमत मज़बूत से मज़बूत तर होती जाएगी। और उनके किसी किस्म के उनके जो मुखालफीन हैं उनको मैं अब से ये बता देना चाहता हूँ कि उनके जाने के कोई इम्कानात नहीं हैं, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी हुकूमत कर रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। तो मैं आज जो ये बात करना चाह रहा था वो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इंतज़ामी तौर पर जिस तरह बदनामी का शिकार हुई है, लोगों की शिकायत हैं, एक तो उस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, दूसरा उस पर तवज्जो देने की बजाय ज़्यादा ऊँचा और ऊँची आवाज़ में बात करके ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि हम जो हैं वो ठीक हैं। और दूसरी जानिब अगर आप पंजाब में देखें तो वहाँ तरक्याती मनसूबों के जाल बिछाए जा रहे हैं, वहाँ अमली तौर पर आपको तरक्की होती हुई नज़र आती है, किसी मखसूस इलाके में नहीं। डेरा इस्माइल ख़ान जो अली अमीन गंडापुर का हल्का है, उससे आप 35-40 किलोमीटर आगे जाएँ तो पंजाब का इंतहाई जनूबी ज़िला, इंतहाई दूर दराज लाहौर से बखर, वो भी डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न से ज़्यादा तरक्की याफ्ता, खुशहाल और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। हालाँकि डेरा इस्माइल ख़ान पेशावर के बाद एक बड़ा डिवीज़न है, लेकिन यहाँ पर भी तरक्की और खुशहाली नज़र नहीं आती। और लोगों की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ का वज़ीर आला बना है, 50 साल के बाद ये इस ज़िले को एक खुशखबरी मिली थी, लेकिन वो खुशखबरी लोगों के दिलों पे असर नहीं कर सकी, और अभी तक अमली तौर पर लोगों ने ये नहीं देखा कि यहाँ पर किसी किस्म की खुशहाली आ रही है। तो मैं यहाँ पर ये जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि इनफरादी कामों की बजाय आप अपने दफ्तर में बैठ के दरबार सजाने की बजाय वज़ीर आला हाउस में बेहतर है कि आप इज्तमाही कामों की जानिब तवज्जो दें। इज्तमाही काम आपके वो हों जो खुद बोलें, जो खुद नज़र आएँ, जो लोगों को
اس چیز کی جانب راغب کریں کہ یہ ہے کام، یہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا اور یہ ہوتا ہے پی ٹی آئی یا عمران خان کا ویژن، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں دیکھنے میں آ رہی۔ اور اسی صورتحال سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو انفرادی طور پر اوبلائج کرنے کے لیے اس طرح کے دربار یا محفلیں سجائی جاتی ہیں تاکہ لوگ انفرادی طور پر کم از کم حکومت سے خوش ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔